एमए प्रीवियस प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक नियंत्रण क्या है, इस पर आपको चर्चा करनी है। सामाजिक नियंत्रण के साधन। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक नियंत्रण के साधन को भी स्वयं के अनुसार विश्लेषित किया है। मनुष्य समूह में रहता है, सामूहिकता उसका विशेष गुण है। यह कथन अरस्तु नामक विद्वान का है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि मनुष्य समाज में रहता है और समाज में रहने के साथ साथ उसका अपना संबंध स्थापित करना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना जीवित रहने के संघर्ष में वह जीवित नहीं रह सकता है। यह मनुष्य की एक विशेषता पाई जाती है। समाज में रहना उसका एक विशेष गुण है, अर्थात मनुष्यों का समाज एक सामूहिक रूप माना जाता है, समष्टिकृत रूप माना जाता है। उस आधार पर वह प्रकृति के साथ संघर्ष करता है और जीवित रहता है। मनुष्य के अपने जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिसके साथ उसको संघर्ष करना पड़ता है, और जो व्यक्ति संघर्ष में सफल हो जाता है वही समाज के साथ अपना सामंजस्य स्थापित करता है और जीवन में वह सफल हो सकता है, जीवित भी रह सकता है। इसलिए प्रकृति के विरुद्ध संघर्ष करके समाज स्वयं एक उपयोगी साधन के रूप में माना जाता है। समाज एक आधार है जहाँ पर व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित महसूस पाता है। अतः समाज का अस्तित्व बना रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति के व्यवहारों पर कुछ न कुछ नियंत्रण रखा जाए, क्योंकि जब तक व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण नहीं रहेगा वह व्यक्ति स्वेच्छाचारी हो जाएगा और समाज में पूरी तरह से अराजकता फैलाएगा। समाज पूरी तरह से अनियंत्रण की दशा में आ जाएगा। इस आधार पर सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में हर्बर्ट स्पेंसर ने स्वयं के आधार पर कुछ कारकों को विश्लेषित किया है, जिसको हम सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में मानते हैं। स्पेंसर के अनुसार ये साधन हैं सरकार, धर्म, सामाजिक प्रथाएं और नैतिकता, जिसके आधार पर समाज को नियंत्रित रूप दिया जाता है। ऐसा हर्बर्ट स्पेंसर का मानना है। स्पेंसर ये कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण के इन साधनों के अंतर्निहित साधनों का आधार इन्होंने स्वयं के आधार पर विश्लेषित किया है। इनका आधार क्या है, किस आधार पर इन्होंने स्वयं के द्वारा इस तरह के 4 साधनों को विश्लेषित किया है। आधार के रूप में यह कहा गया है कि स्पेंसर ये कहते हैं कि इनका आधार या तो बल है या तो भय है। बल और भय के आधार पर इन्होंने अपने नियंत्रण के इन 4 साधनों को विश्लेषित किया है। सरकार, धर्म, सामाजिक प्रथाएं और नैतिकता, इसी के आधार पर समाज को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में इसको स्पष्ट किया जा सकता है कि धार्मिक नियमों का पालन ईश्वर भय के कारण किया जाता है। प्रथाओं का पालन समाज भय के कारण किया जाता है, जबकि सरकारी कानूनों का पालन बल और भय दोनों के कारण किया जा सकता है। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि ये नियंत्रण के साधन किस रूप में प्रभावी माने गए हैं। जैसे इनका कहना है, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार ये माना गया है कि धर्म को भी नियंत्रण के साधन के रूप में इन्होंने माना है। यह कहा गया है कि धर्म एक आस्था के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसको व्यक्ति अपनाते हैं, विश्वास करते हैं और उसी के अनुसार अपने व्यवहारों पर नियंत्रण रखते हैं। इनकी यह मानसिकता होती है कि ईश्वर होता है, वह हमारी हर गतिविधियों को देखता है। अच्छा बुरा जो भी हम कार्य करते हैं वह उसकी निगाह में रहता है। हम स्वयं को मनुष्य की निगाह से एक बार तो बचा सकते हैं, लेकिन ईश्वर के निगाह से हम अपने आप को कभी भी नहीं बचा सकते हैं। मनुष्य के दंड से हम बच सकते हैं, लेकिन ईश्वर के निगाह से हम अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। अर्थात ईश्वर हमें अवश्य दंडित करेगा। मनुष्य की निगाह से हम बच सकते हैं,
लेकिन ईश्वर की निगाह से हम कभी भी नहीं बच सकते हैं। इस प्रकार यहाँ व्यक्ति ईश्वर भय के कारण स्वयं को नियंत्रित करता है, ऐसा कार्य करता है जो धर्म के अनुकूल हो, धर्म के विपरीत न हो। ऐसी मानसिकता व्यक्ति की बन जाती है, धर्म के प्रति आस्था बन जाती है और स्वयं को वह नियंत्रित रूप देता है। यहाँ ईश्वर भय आधार के रूप में माना गया है। यह कहा जाता है कि कानून से प्रबल व्यक्ति का विश्वास है। जब व्यक्ति का विश्वास कानून के प्रति जब व्यक्ति का विश्वास धर्म के प्रति आ जाता है, तब उसको किसी भी तरह के कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह स्वयं अपने आप को नियंत्रित कर लेता है। इसलिए यहाँ यह कहा जाएगा कि ईश्वर भय के कारण व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित करता है। यहाँ धर्म को आधार माना गया है। इसके बाद हम ये कहेंगे कि प्रथाएं, समाज में व्यक्ति रहता है तो समाज में अनेक प्रकार की प्रथाएं होती हैं जिनका पालन उस व्यक्ति को करना पड़ता है। यह उसकी अनिवार्यता होती है, क्योंकि अगर उस व्यक्ति को समाज में रहना है तो समाज में जो भी प्रथाएं परंपराएं चल रही हैं, जुड़ी हुई हैं, उसको अपनाना पड़ता है। न चाहते हुए भी उसको अपनाना पड़ता है, क्योंकि वह अगर ऐसा नहीं करेगा तो समाज के व्यक्ति उसको दंडित करेंगे, समाज स्वयं उसको दंडित करेगा, समाज से बहिष्कृत कर देगा। इसलिए वह व्यक्ति समाज भय के कारण समाज की जो प्रचलित मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, उसको वह अपनाता है। न चाहते हुए भी उसको अपनाना पड़ता है। यदि वह उन प्रथाओं से संतुष्ट नहीं है, फिर भी उसको उन प्रथाओं को अपनाना पड़ता है। समाज की परंपराओं से संतुष्ट नहीं है, फिर भी उसको अपनाना पड़ता है। समाज के रीति रिवाजों से संतुष्ट नहीं है, फिर भी उसको अपनाना पड़ता है। इसलिए कि वह एक व्यवस्था के रूप में, समाज में एक नियम के रूप में विद्यमान है, न चाहते हुए भी उसको अपनाना पड़ता है। यहाँ पर हम यह देखेंगे कि समाज में जो प्रथाएं हैं, यह भी नियंत्रण के साधन के रूप में मानी गई हैं। यह समाज भय है। यहाँ समाज भय के कारण व्यक्ति समाज की प्रथाओं को अपनाता है। अतः हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार प्रथा को भी सामाजिक नियंत्रण के रूप में माना गया है, जिसके आधार पर समाज को व्यवस्थित और नियंत्रित रूप दिया जा सकता है। इसके बाद हम यह मानते हैं कि सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाई गई हैं, कानून निर्मित हैं, उन कानूनों का पालन करना भी आवश्यक है। इन कानूनों का पालन व्यक्ति बल और भय दोनों के कारण करता है। अगर वह इन कानूनों का पालन नहीं करेगा तब उसको दंडित किया जाएगा। इस रूप में वह दंड से बचने के लिए उसके अंदर ऐसा भय पैदा हो जाता है कि वह उस कानून को अपनाता है और अपने को नियंत्रित रूप देता है। समाज में जो भी नियम विरुद्ध कार्य करता है, व्यवस्था के विरुद्ध कार्य करता है, उसको दंडित किया जाता है। राज्य सरकार का यह एक नियंत्रण करने का साधन माना जाता है, जिसके द्वारा वह व्यक्ति दंड देकर के, दंड जुर्माना के रूप में, कारागार के रूप में, किसी रूप में दे करके उसको दंडित करने का प्रावधान है। दंड देने का औचित्य यह है कि उस व्यक्ति को नियंत्रित किया जाए। तो यहाँ भी व्यक्ति स्वयं को कानून के भय के कारण वह अपने आप को नियंत्रित रूप देता है। वह जो न्यायालय है उस व्यक्ति को बल दिखाकर उसको दंड देकर के नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इस रूप में हम यह देखेंगे कि यहाँ सरकार भी एक नियंत्रण का साधन माना गया है। हर्बर्ट स्पेंसर सरकार को भी एक नियंत्रण के साधन के रूप में विश्लेषित किया है। इसके बाद हम यह देखेंगे कि नैतिकता भी समाज में एक नियंत्रण का साधन माना गया है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार यह कहा गया है कि नैतिकता संगठन का आधार पीठिका है। अगर समाज में नैतिकता है तो समाज में संगठन कायम रहेगा। यह संगठन चाहे परिवार में हो या समाज में हो। अगर परिवार में भी नैतिकता कायम है तो निश्चित रूप से संगठन बना रहेगा। परिवार में अनैतिकता आ जाती है तो वही संगठन
असंगठन में परिवर्तित हो जाएगा। वह समाज, वह परिवार, समाज विखंडित हो जाएगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि नैतिकता संगठन की आधार पीठिका है, चाहे यह समाज के लिए लागू किया जाए या परिवार के लिए लागू किया जाए। हर्बर्ट स्पेंसर के मतानुसार समाज की भांति व्यक्ति भी निरंतर विकास करता रहा है। जिस तरह से समाज का विकास हुआ है, उसी तरह से व्यक्ति का भी निरंतर विकास होता रहा है। इस विकास का अर्थ यह भी है कि मनुष्य को नैतिकता का भी दिन प्रतिदिन विकास हुआ है। नैतिकता की भी दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर उन्नति हुई है। इसी उन्नति के आधार पर आप देखेंगे कि वह अपने आप को नियंत्रित रूप देता रहा है। अतः एक समय ऐसा भी आ सकता है जब व्यक्ति नैतिकता का पूर्ण विकास कर लेगा। एक समय ऐसा भी आएगा जब व्यक्ति नैतिकता का पूर्ण विकास कर लेगा, तब उसको सरकार के द्वारा लगाए गए जो भी नियंत्रण के साधन हैं, उस तरह के नियंत्रण के साधनों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अतः वह व्यक्ति स्वयं अपने आप को नियंत्रित कर लेगा। नियंत्रण के लिए किसी बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं होगी। सरकारी नियंत्रण व्यक्ति के स्वतंत्र विकास के पथ पर प्रमुख बाधा के रूप में मानी जा सकती है। अगर व्यक्ति के ऊपर हर तरह से नियंत्रण रखा जाए, तब वह किसी रूप में अपना विकास नहीं कर सकेगा। इसलिए आपको यहाँ कहना है कि जब तक उसके ऊपर नैतिकता का पूर्ण विकास नहीं हो जाता, तब तक उस व्यक्ति के ऊपर बाहरी नियंत्रण बना रहेगा और वह व्यक्ति स्वयं बाहरी नियंत्रण के द्वारा ही अपने को नियंत्रित कर सकेगा। इस तरह से आप यहाँ देखेंगे कि उसके ऊपर यह स्थिति हमेशा बनी रहेगी जब तक नैतिकता का पूर्ण विकास नहीं हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा जब पूरी तरह से नैतिकता का विकास हो जाएगा, तब उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह से बाहरी नियंत्रित साधनों की आवश्यकता नहीं होगी। इस कथन के आधार पर हर्बर्ट स्पेंसर अपनी बातों को पुष्ट करते हैं। इस पुष्टि में इन्होंने डार्विन द्वारा प्रस्तुत मानवीय उद्विकासी संबंधी विचारों का सहारा लिया है, जिसके अनुसार यह कहा गया है कि मनुष्य पहले बंदर था। बंदर को अपने शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए पूंछ की आवश्यकता होती थी। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि कुछ समय बाद मनुष्य जब उद्विकासी प्रक्रिया के अंतर्गत आगे बढ़ा, उसका विकास हुआ, तो उसके अंदर परिवर्तन हुआ। क्योंकि जिस तरह से बंदर की पूंछ हुआ करती थी, उसी तरह से मनुष्य की भी पूंछ हुआ करती थी। उद्विकासी प्रक्रिया के अंतर्गत जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ा, अपने को विकसित किया, तो धीरे धीरे उसकी पूंछ लुप्त हो गई और वह व्यक्ति अपने दोनों पैरों पर खड़ा होना सीख गया और दोनों पैरों पर खड़ा होने लगा। इसी क्रम में यह कहा जा सकता है कि जब व्यक्ति की नैतिकता पूर्ण रूप में विकसित हो जाएगी, तब एक समय ऐसा आएगा कि उसको किसी भी तरह के बाह्य नियंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस रूप में हम यह कह सकते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में 4 प्रकार के साधनों को माना है, जिसमें सरकार, धर्म, सामाजिक प्रथाएं और नैतिकता, इनको मुख्य रूप से माना है और इसके द्वारा समाज को नियंत्रित रूप दिया जा सकता है। बस आज का अध्ययन बस यहीं तक, शेष अगले टर्न पर।